मुझे ऐसा बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। पिछले 25 साल पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट के एतबार से बहुत ही मुश्किल रहे हैं और इसमें हमने देखा कि एशिया पाक इन्वेस्टमेंट ने एक बड़ा कलीदी रोल प्ले किया और पिछले सिर्फ 8 से 10 या 11 सालों में $4 अरब की इन्वेस्टमेंट ये कंपनी इस वक्त मुल्क में लेके आई और मुख्तलिफ सेक्टर्स में, वो सेक्टर्स जहाँ लोग इन्वेस्टमेंट करने से डरते थे, फॉरेन इन्वेस्टर आने से डरते थे, वहाँ पर ना सिर्फ लोकल बल्कि फॉरेन इन्वेस्टर्स का एतमाद बहाल किया। कितनी अहमियत का हामिल किरदार है ये पाकिस्तान के इकॉनमी के क्लाइमेट में और इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट में? जी अरबाब साहब, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, एशिया पाक इन्वेस्टमेंट एक सक्सेस स्टोरी है और इसका मैनिफेस्टो बड़ा क्लियर है जो मुझे पसंद है। अब मुझे भी ऑलमोस्ट मोर देन 5 इयर्स हो गए हैं आई एम एंगेज विद दिस ग्रुप। तो इनका ये है कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना, ये हुब्बुल वतनी का एक बिल्कुल जज्बा है और खुद यहाँ लोकल इन्वेस्टमेंट करनी है और बाहर से भी लेके आनी है। और जैसा कि आपने कहा कि अभी तक बहुत से प्रोजेक्ट्स में बाहर से इन्वेस्टमेंट भी आई है। सबसे पहले यहाँ पे ट्रांसपोर्ट और कार्गो में इन्होंने शुरू किया डाइवो एक्सप्रेस, डाइवो कार्गो, और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप चेक करें इस वक्त डाइवो कार्गो और डाइवो एक्सप्रेस सर्विसेज ऑन द टॉप इन द कंट्री। इसके बाद कराची में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल, ग्रीन ट्रेन, लाहौर में लोकल बस, इंट्रासिटी, इंटरसिटी बेहतरीन सर्विस थी और इसको पाकिस्तान लेवल पे डाइवो ग्रुप को एस्टेब्लिश किया। इसके बाद डाइवो का एक ये भी एशिया पाक का मैनिफेस्टो है कि 6 यूनिट्स को रिफॉर्म करके दोबारा ट्रैक पे लेके आना और एनर्जी सेक्टर में भी एशिया पाक की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। हमारा एक IPP है लिबर्टी डेयर की, जो कि वन ऑफ पावर हाउस तो और भी बहुत से हैं। आजकल जो डिस्कशन चल रही है आपके सामने है कि बिजली महंगी बहुत है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो एशिया पाक का पावर प्लांट है, इट इज़ वन ऑफ दी टॉप चीपेस्ट पावर प्लांट्स इन पावर सेक्टर पाकिस्तान। ये हमें वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। नेक्स्ट आपने देखा होगा जब 24 एंड पे गवर्नमेंट ने IPP ओनरशिप को कॉन्टेक्ट किया कि भी बहुत ज़्यादा बिजली महंगी हो रही है, तो इन अमेंडमेंट्स करते हैं IPP अपना जो आपके कॉन्ट्रैक्ट है इनको एक दफ़ा रिवाइज करते हैं। तो एशिया पाक मैनेजमेंट वाज द फर्स्ट ग्रुप जिन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वॉलंटियर ऑफर दी गवर्नमेंट को कि हम गवर्नमेंट के साथ मिलके एज ए नेशनल काज इन TORs को चेंज करने को तैयार है और आई वाज पार्ट ऑफ दैट नेगोशिएशन एंड अमेंडमेंट्स। और हमने सबसे पहले जाके गवर्नमेंट को खुद ऑफर करके अपने कैपेसिटी चार्जेस को कट किया और डिफरेंट OM चार्जेस को कट किया और एज पर गवर्नमेंट प्लान एंड विश हमने रिलीफ दिया लोगों को, अवाम को। इसके अलावा के इलेक्ट्रिक जो आपके पास एक है कि अनफॉर्चुनेटली जिस पर्पस और जिस स्मिथ के साथ उसको प्राइवेटाइज किया गया था, एज ऑन टुडे हम वो गोल अचीव नहीं कर सके। तो एशिया पाक को ये प्रिविलेज है कि वो बाहर से हैवी इन्वेस्टमेंट के इलेक्ट्रिक में लेके आए, जो कि आपके नोटिस में इन्वेस्टमेंट अनफॉर्चुनेटली इस वक्त ड्यू टू डिफरेंट रीजन, वो लहदा टॉपिक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो स्टॉक अप है। तो मेरी हुकूमत से भी ये गुजारिश होगी कि इस तरह के ग्रुप जो लोकली भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाहर से भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, और अबव ऑल इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि वो प्रोफेशनली टेक्निकली कॉम्पिटेंट हैं कि इन यूनिट्स को चला सकें। सिर्फ पैसा लगा के एज ए सेठ कोई बहुत बड़ा प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन खरीद लेना और बाद में उसको रिफॉर्म ना कर सकना, उसका कोई पर्पस नहीं है। तो ये एशिया पाक को एक सबसे बड़ा जो क्रेडिट है इन एडिशन टू इन्वेस्टमेंट वो ये है कि इट इज़ प्रोफेशनली द मोस्ट कॉम्पिटेंट एंड परफेक्ट ग्रुप टू रन एनर्जी प्रोजेक्ट्स एंड अदर टेक्निकल प्रोजेक्ट्स। फिर हमने हैवी इलेक्ट्रिकल कम्प्लेक्स लिया जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास 3 साल से 6 यूनिट पड़ा था, बंद पड़ा था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको रन कर लिया है और इन द फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी और लास्ट वीक ऑफ जनवरी हम फॉर्मल उसकी इनागोरेशन को डिक्लेयर कर रहे हैं बाय इनवाइटिंग ऑल द इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स ऑफ दैट फील्ड, जहाँ पे पावर ट्रांसफार्मर्स बनते हैं जो ग्रिड स्टेशन पे लगते हैं 132 के लेवल के। सही। इसके अलावा रिसेंटली
एक कोरियन ग्रुप ने डिसाइड किया ड्यू टू देयर ओन रीजंस बेस्ट नोन टू देम, उन्होंने लोटे केमिकल जो पोर्ट कासम कराची पे है उसको वहाँ से क्विट करना शुरू किया। तो एशिया पाक ने एज ए मेजर पार्टनर उसके शेयर खरीदे और लास्ट मंथ उसको टेक ओवर करके उसको भी हम पूरा प्लान बना रहे हैं। हमारी आपस में डिस्कशन चल रही हैं कि इसको हमने लोकल भी इसकी कंजप्शन करनी है और अपनी जो प्रोडक्ट है उनको एक्सपोर्ट भी करना है, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट भी एक टॉपिक है। हम कह रहे हैं कि हमने इतनी करनी है, तो इसमें भी एशिया पाक का एक बहुत बड़ा रोल होगा इंशाल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।